किसान भाइयों देखो, किसान भाई है स्प्रे लगा लग रही अपने खेत पे। बड़ा ज़बरदस्त खेत चल रहा था, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार खेत चल रहा था। 0118 का खेत है और गेहूं का खेत है भाई। कम बहुत ही बढ़िया, मतलब एक नंबर का खेत चल रहा था, पर एकदम से वाइट फ्लाई आ गया। तो राम राम किसान भाइयों, मैं युवा किसान नितिन पवार। तो किसान भाइयों, जैसे कि आप ये वीडियो के अंदर देख रहे हो, खेत है ये 0118 वैरायटी का खेत है। तो किसान भाइयों, ये गेहूं की जो बुआई की जाती है हमारे यहाँ पे, उसके बाद इसको लगाया गया था और काफ़ी अच्छा बढ़िया एकदम का खेत चल रहा था, बहुत ही ज़बरदस्त। इतना बढ़िया चल रहा था कि बहुत ही, और 5-7 दिन में बंध जाता। किसान ने काफ़ी मेहनत कर रखी, काफ़ी ज़्यादा उगे रखा, ब्यांत भी ठीक है, खेत के अंदर कुबाड़ भी नहीं छोड़ रखा, सारे को 240 मैट्री वगैरह की स्प्रे लगा के बिल्कुल साफ़ सफाई कर रखी है। तो किसान भाइयों जो एक अब हमें महामारी दिखाई दे रही, एकदम से यह महामारी खेत के अंदर आ गई और पूरा का पूरा खेत आपको दिख रहा होगा पीला पीला हो गया। किसान एकदम परेशान हो गया कि इसमें ऐसी की स्थिति बन गई कि बिल्कुल खेत हरा भरा खेत था और एकदम पीला दिखाई देने लगा। तो किसान भाइयों, पूरा का पूरा खेत ये समझो कि बर्बाद हो गया। तो किसान भाइयों, पूरा का पूरा खेत अब देख लिया कंडीशन क्या हो रही, पीला पड़ रहा। तो किसान भाइयों देखो, इस गन्ने के अंदर आ गई यह बीमारी, इस खेत में यह बीमारी आई है जिसे हम वाइट फ्लाई कह देते हैं। देखो कितनी भयंकर बीमारी है कि जिस पत्ती पे चिपका पूरा का पूरा पेड़ा कर दिया और पूरा का पूरा पत्ती सूखने की कगार पे है। तो 0118 का खेत था गेहूं का, किसान का खेत पूरा बर्बाद हो गया। और किसान भाइयों, यह बीमारी बहुत ही खतरनाक है। एक इस तरीके से यह बीमारी आई जैसे कि एक महामारी आया करे, इस तरीके से यह अब की बार गन्ने में फैल गई। तो सभी किसान भाई इसका देखो, जो हमारे गन्ने में फिलहाल ये है कि जो आप ये देख रहे, ये इसकी पहली स्टेज है। और दूसरी स्टेज पे जो इसकी पत्तियां किसान भाई हो जाती है, दूसरी स्टेज में इस तरह की हो जा। देखो एक साइड पत्ती की सूखने लगी धीरे धीरे और वाइट फ्लाई ने बिल्कुल पीला कर दिया खेत। ये बिल्कुल पत्तियां सूख चुकी है एक साइड से, बिल्कुल देखो इस साइड से सूखनी स्टार्ट हो गई है और धीरे धीरे बिल्कुल ख़राब होती चली गई। तो किसान भाइयों, जो यह बीमारी है ये हमारी 3 स्टेज में आती है और जो इसकी तीसरी स्टेज है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर देती है हमारे गन्ने को, बहुत ही कंडम बना देती है। तो किसान भाइयों, सभी किसान भाई इसका ट्रीटमेंट करते रहे, हम इसका ट्रीटमेंट भी आपको बताओगे। टाइम पे लगा लो इसकी दवाई। अगर आपके खेत में कहीं भी इस तरह का कोई पौधा फ्रेश दिख रहा और उस पर इतनी मात्रा में भी दिखाई दे रहा जितनी में देखो इस पर। और किसान भाइयों देखो, एक ये पौधा मिला हमें इसमें, ये तीसरी स्टेज के लगभग पहुंच चुका है इसका। तो देखो यह किसान भाइयों, ये इसकी तीसरी स्टेज है गई, इतनी खतरनाक हो जाती है। पूरा का पूरा आधा हिस्सा इसका पत्ती का सूख चुका है और ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, सूख जाएगी। यानी ये धीरे धीरे पीला करता है पहले, उसके बाद फिर पत्ती को लाल सा बना के और फिर तीसरी स्टेज में बिल्कुल पत्ती को सुखा देता है। जैसे हमारी छोल में जब हम पत्ती उतारते हैं सूखे वाली, बिल्कुल ऐसी बना दे इसे। तो किसान भाइयों, काफ़ी ज़्यादा भयंकर बीमारी है, एक महामारी का रूप ले रही। गन्ने में काफ़ी ज़्यादा असर इसका दिखाई दे रहा। और जिस खेत में किसान भाइयों 80 से 90% दिखाई दे रही, उस खेत में आपको कम से कम 15 दिन के अंतराल में 2 बार इसका कीटनाशक का स्प्रे लगाना पड़ेगा, तब जाके कुछ ख़त्म या कंट्रोल होगी। तो सभी किसान भाई इसमें जो दवाई लगाओगे, अगर आपको पहली स्टेज दिखाई दे रही है आपके गन्ने के अंदर इस तरीके से, जैसे कि बिल्कुल फ्रेश सा पौधा हैगा और इस पर यह आ गई, तो यह पहली स्टेज हैगी। तो किसान भाइयों, इस तरह का देखते ही अपने खेत में तुरंत कीटनाशक लगा दो। अगर ये आपको कहीं भी आपके खेत में किसी भी कोने में, धोरे पे या किसी भी खूड़ पे, किसी भी पौधे पे दिखाई दे, जैसे कि पौधा देख रहे हो आप, बिल्कुल हरा खड़ा, ये वाला बिल्कुल हरा है ऊपर से नीचे तक। ये देखो इस पर अभी तक कोई अटैक नहीं था, लेकिन इसके अंदर भी देखो अटैक आने लगा। तो सभी किसान भाई अपने खेत पर लगा दे कीटनाशक।
और किसान भाइयों, इसके अंदर जो सबसे कारगर दवाई है वो है एमिडाक्लोरोपिड 17.8% और उसके साथ एसीफेट 75% आप लो और इसके अंदर उसका छिड़काव कर दो। एमिडाक्लोरोपिड की जो डोज है वो 250 ml प्रति एकड़ और किसान भाइयों जो एसीफेट 75 है वो 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप अपने गन्ने में छिड़काव करें। और उसके साथ एक स्टिकर लेना बिल्कुल ना भूलें, एक स्टिकर ज़रूर ले। उससे आपकी फसल बिल्कुल पत्तियों पे जो फसल की पत्ती है उस पर वो दवाई को बिल्कुल पूर्ण रूप से इस तरीके से ऊपर से नीचे तक चिपका देगा और आपके गन्ने पे दवाई फैल जाएगी इसकी पत्तियों पे, तो उससे आपको काफ़ी लाभ होगा। तो किसान भाइयों, सबसे जो कारगर दवाई इसके अंदर है एमिडाक्लोरोपिड और एसीफेट है। आप उसके साथ वैसे फिप्रोनिल ले ले तो और ज़्यादा अच्छा। और किसान भाइयों, दूसरी जो दवाई है वो आपकी एमिडाक्लोरोपिड और मोनोक्रोटोफॉस होती है। मोनोक्रोटोफॉस के साथ इमिडा मिला के उसका भी छिड़काव आप इसके अंदर कर सकते हैं। 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप मोनोक्रोटोफॉस ले लें और 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इमिडाक्लोरोपिड ले लें। तो किसान भाइयों, आपको अपनी फसल बचानी तो इस तरीके से आप अपना काम करें, नहीं तो आपकी फसल सूख जाएगी और ख़राब हो जाएगी, इतनी बुरी बीमारी है। तो सभी किसान भाइयों, मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो आगे किसान भाइयों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार। आपकी फसल आपकी जिम्मेदारी।